अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है यू हैव मल्टीपल पीपल्स हुक्ड ऑन यू, वन स्पेसिफिक थिंग हैपनिंग इन नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स। आपके शहर में कई लोग आपके शहर में गिरफ्तार हैं। मीन्स के आपका ऑरा कुछ ऐसा है कि आप कहीं भी जाते हैं तो लोग आपसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आपसे अट्रैक्टिव हैं। कुछ आपकी इस तरह की पर्सनालिटी है कि आप किसी महफ़िल में जाते हैं, किसी जगह जाते हैं तो आप एक प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है। और अगले 24 से 48 आवर्स में कुछ ख़ास आपकी लाइफ में होने वाला है जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। अगले पल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दूंगी, ठीक है। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, यू हैव मल्टीपल पीपल हुक्ड ऑन यू, वन स्पेसिफिक थिंग हैपनिंग इन नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स। क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में 24 टू 48 आवर्स में? क्या हो रहा है? किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नेक्स्ट 24-48 आवर्स क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये तो पूरा कपल आ गया, पावर कपल। द हैंगमैन, पाइसिस। क्या बिग हैपनिंग हो रही है 24 टू 48 आवर्स में? जस्टिस, लिब्रा एनर्जी। क्या हो रहा है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। क्या 24 टू 48 आवर्स? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नेक्स्ट 24 टू क्वीन ऑफ कप्स, 48 आवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एंड देन स्टार, एक्वेरियस एनर्जी। एरीज टू पाइसिस, यहाँ पे मेरे पास सारे स्टार साइंस आ गए हैं, ठीक है। बॉटम है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप्स, डेथ एंड रिबर्थ, एंड 6 ऑफ कप्स, ठीक है। अच्छा जी, क्या हो रहा है नेक्स्ट 48 टू 24 टू 48 आवर्स में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपकी कोई भी विश। अच्छा, वो किसी इंसान को लेके हो सकती है, कोई आपके एक्स को लेके हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बिग वाइब आ रही है कि आपके एक्स आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री कर रहे हैं। एक ऐसा पर्सन जो आपका क्रश था या आपके क्रश हो सकते हैं, आप इन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 5 ऑफ पेंटिकल भी आया है। या तो आपको कोई मिस करता है या आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप जो भी हैं ना, आपने अपने आप को बहुत ग्रूम करा है। आप फीमेल हैं तो आपने अपने आप को 360 डिग्री सडन चेंज करा है। आपकी कम्युनिकेशन, आपका लुक, आपने कोई स्ट्रीक्स कराई हैं, अपना वेट कम करा है, अपने आप को स्टेबल करा है, अपने करियर पर फोकस करा है। और बहुत सारे आप, वैसे भी आप बहुत अट्रैक्टिव थी, लेकिन आप अपना जो है, या अगर मैन है तो हम मैन की भी, मैन फीमेल जो भी हो, यहाँ पे मैं एनर्जीज़ पे फोकस कर रही हूँ। आप जो भी पर्सनालिटी हैं, आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है। अगर कोई बंदा है तो उसने जिम ज्वाइन करा है, उसने अपनी कलर कॉम्बिनेशन चेंज किया, अपने ड्रेसिंग सेंस चेंज करा है, अपने लुक्स को बहुत ज़्यादा वो ख्याल करता है, अपना हेयर स्टाइल किसी ने चेंज करा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि आपका पूरा फोकस अपने ऊपर है और अपने करियर पर है। आपके यहाँ पे मुझे मल्टीपल स्टॉकर्स नज़र आ रहे हैं। आप अगर कहीं जाते होंगे तो कुछ आप पहले भी अट्रैक्टिव थे, लेकिन जब आपने, वो कहते हैं ना, जब अपने आप को ग्रूम करा तो वो 4 चांद लग गए। तो आपसे लोग बहुत ज़्यादा, मतलब आप प्रोमिनेंट हो जाते होंगे भीड़ में। वो कहते हैं ना, जब आप रश में प्रोमिनेंट हो जाएं तो आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो सकता है। आपके बर्थ चार्ट में वीनस बहुत अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, या तो वीनस सन के साथ है, क्योंकि जिनका वीनस सन के साथ होता है तो वो लोग बहुत प्रोमिनेंट होते हैं ना लोगों में, ठीक है। तो क्या हो रहा है नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स?
आपके पास मल्टीपल चॉइसेस आ रही हैं। मे बी कि आपका डीएम, लोगों के डीएम्स आए, आपका मैसेज बॉक्स आपका भर जाए, अगर आप कोई पब्लिक नोन है, कोई इन्फ्लुएंसर हैं। और अगर नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो आप कहीं काम करते हैं, आपकी कोई सराउंडिंग है, कहीं जिम जाते हैं, कुछ भी है, काफ़ी सारे लोग आपका नंबर निकाल के आपको मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव मल्टीपल स्टॉकर्स देन मल्टीपल पीपल्स। और दो कोई ख़ास लोग आपकी सराउंडिंग में मुझे नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही हाई प्रोफाइल बंदा, एंड किंग ऑफ कप्स, बहुत ही लविंग, बहुत ही, लेकिन ये एक्शन लेने में थोड़े वो हैं, और इनको लगता है, ये देखें, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, इनको लगता है आप इनकी सोलमेट है। ये इसी तरह का, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस देख के जो बंदा आपको देख रहा है, वो कहता है, वो ये चाहता है, मतलब उसके माइंड में ये आता है कि वो ऐसी ही बंदी डिज़र्व करता है। और अगर कोई बंदी देख रही है तो वो आपका कॉन्फिडेंस आपको देख के ना, कोई आपको एडमायर कर रहा है, आप किसी का क्रश हो सकते हैं। ये देखें, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, कोई आपको अपना पावर कपल मान रहा है, किसी को लगता है कि आप उसकी लाइफ में आ जाएं तो उसकी लाइफ में 4 चांद लग सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में क्या हो रहा है। आपको किसी ने आपको हर्ट करा था पास्ट में, ठीक है, एक तो पास्ट पर्सन आपके पास आ रहे हैं आपको जस्टिस देने। किसी एक ऐसे बंदे की तरफ से आपको ऑफ़र आ सकती है काम की, ठीक है, कोई आपके साथ, कोई आपको कह लें कि कोई आपको इतना ज़्यादा एडमायर कर रहा है, और वो ईगोइस्टिक भी है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो इमोशन थोड़े उसमें कम होती हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता है। कोई आपके साथ काम करना चाहता है, मे बी कोई स्टार्ट ही इस तरह करे कि आपके साथ कोलैबोरेशन करनी है, अगर आप कोई पब्लिक नोन है, या फिर किसी काम से आपको मैसेज करे, या फिर आपको कोई कमेंट आपको दे कि भाई, मतलब कुछ भी इस तरह का ना, क्योंकि आपकी लाइफ में मैं ये देख रही हूँ किसी एक ऐसे बंदे की तरफ से जो बहुत स्टेबल है, तो उसकी तरफ से सेलिब्रेशन आ रही है। मींस कि आपके साथ अगर ये कोई आपके एक्स हैं या आपके प्रेजेंट पार्टनर भी हैं, और वो सिर्फ आप ही अपने रिश्ते में करते थे, वो नहीं करते थे, तो अब आप इक्वल गिव एंड टेक ये बंदा आपके साथ करना चाहता है। किसी को आपकी कदर हो गई, अगर मैं ये इन शॉर्ट बोलूँ तो, ठीक है। 2 पर्सन्स यहाँ पर आ गए, एक आपके एक्स आ गए, एक आपका सराउंडिंग में, अगर एक्स सबके लिए तो नहीं होंगे, लेकिन एक्स की एनर्जी भी यहाँ पर आई है, ठीक है। आपकी सराउंडिंग में कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल पर्सन है जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। और कुछ लोग आपसे एज में छोटे हैं, जो फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं या हो गए हैं, तो ये एज डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई आपको बहुत स्टॉक करता है, और कोई आपसे इन लव हो गया है, या तो ऑनलाइन आपको देखकर हो गया है, या आप किसी फ्रेंड के थ्रू किसी से मिले थे। ये इंसान अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि यहाँ पे एज डिफरेंस है, और इसकी समझ नहीं आ रहा कि कोई आपसे कांटेक्ट करे तो कैसे करे। या तो मेल बड़े हैं, फीमेल छोटी हैं, फीमेल बड़े हैं तो मेल छोटी हैं, सही है। और आपके एक्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनको आपकी तरफ से कोई क्लैरिटी मिली है, कोई लिटरली आपके लिए दुआएं कर रहा है कि आप उसकी लाइफ में कम बैक कर लें। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है, पहले में भी आप बहुत इमोशनल थे या थी, आप लोगों से फ़ौरन लोगों को माफ़ कर देना, उनसे कांटेक्ट कर लेना, लेकिन अब आप बहुत ब्लंट हो गए हैं। आप में भी आपने कोई लेसन लर्न करा है, किसी इंसान ने ही आपको लेसन लर्न करवाया है। अब आप बहुत क्यूरियस हो गए, मतलब आप अपने आप में रहते हैं, अब आप लोगों को ज़्यादा भाव ताव नहीं देते ना, ठीक है ना। तो अगला बंदा ये कह रहा है कि उसकी ईगो भी रह जाए और आप उसकी लाइफ में दोबारा से कम बैक कर लें। मे बी कि पहले आप करती हूँ, अगर आपके जो भी आपके करंट पार्टनर हैं या फिर जो भी आपके संबंध थे, उनसे आप जब थोड़ा सा डिस्टेंस, नो कांटेक्ट में जाती हूँ, तो आप ही फर्स्ट उनको जो है कंसिडर करते हो, आप ही फर्स्ट उनको मैसेज करते हो, कॉल करते हो। तो उस बंदे को ये है कि यार ये तो आ ही जाएगी या आ ही जाएगा, लेकिन इस दफ़ा आपने भी हद कर दिया, आपने कहा नहीं, अब नहीं, क्योंकि अब आप हील हो चुके हैं। तो सामने वाला लिटरली दुआएं कर रहा है कोई आपके लिए कि आप उसकी लाइफ में कम बैक कर लें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम यहाँ से देख लेते हैं जी क्या हो रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में नेक्स्ट 28 to 48 आवर्स। अनएक्सपेक्टेड, मैंने जैसे कहा था
कोई दो पर्सनालिटीज़ हैं, कोई बहुत हाई प्रोफाइल पर्सन, हाई स्टेटस है इनका, ये कोई ऑफिशियल पर्सन है, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, किसी काम के सिलसिले में, या फिर मे बी कि आपको काम हो सकता है, या जो भी, मतलब इनका मकसद है कि आपसे रब्ता करना, ठीक है। फियर, लेकिन किसी इंसान को ये भी खौफ है कि वो आपसे रब्ता करे तो आप उसको रिफ्यूज़ नहीं कर दें। तो यहाँ पे आया है फ्रेंड्स। अच्छा, ये कौन शख्स है? आप किसी फ्रेंड्स के थ्रू इनसे मिले हैं, अपने किसी भी फ्रेंड के थ्रू मिले हैं, किसी गेट टुगेदर में गए हैं, वहाँ पे ये इंसान आपसे मिला है, और अगर ये मैसेज करेगा या फिर आप ही की किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे बात स्टार्ट करेगा। ये देखें, पार्टी आ गया, मैंने बोला पहले है, आया बाद में है, ठीक है। तो आप किसी गेट टुगेदर में गई हैं, वहाँ पे इस इंसान की आप पे नज़र पड़ी है, कोई आप किसी का क्रश बन गए हैं, कोई आपकी किसी के लिए लाइकिंग डेवलप हो गई है, और नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में मुझे ये लग रहा है आपका कोई क्रश हो सकता है जिसका मैसेज आपके पास आ रहा है। आप अपने क्रश से मिलते हुए मुझे नज़र आ रही हैं, और आपकी कोई बातचीत उनसे हो जाएगी, और आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है। ये तो 95% मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि 100% सिर्फ अल्लाह की ज़ात सही है। अनफिनिश्ड बिजनेस, आपके एक्स वापस आएंगे, क्योंकि आप तो उनको अप्रोच कर नहीं रहे। अब ये बंदा दोबारा से आपको कम बैक करेगा। रोल द डाइस, द टेबल्स आर टर्न, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। कभी आप उनके पीछे भागते थे, अब ये बंदा आपके पीछे भागेगा, लेकिन परेशान है आपको कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत सारे लोग आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों का क्रश हो सकते हैं। और जब आपने इनर वर्क करा है, कुछ लोगों ने यहाँ पे मिरर वर्क भी करा है, आपने अपना इनर वर्क करा है, अपनी सेल्फ फीलिंग की है, सेल्फ ग्रोथ पे अपने ख्याल करा है, अपनी ग्रूमिंग की है, तो आप में बहुत चेंज आ गया है। ये देखें, चेंज आ गया, चेंज ही का कार्ड आया है। सोशल मीडिया में भी कि आप मीडिया पे कुछ ना कुछ अपनी पोस्ट डालते हैं, या आपका पूरा ध्यान अपने फाइनेंस पर है, ठीक है। आपको पता चल गया है कि जी करियर अच्छा हो, फाइनेंसेस अच्छे हों, तो एक्स भी आ जाते हैं और नेक्स्ट भी आ जाते हैं, इतना आपको पता चल गया है। आपके एक्स लवर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। मे बी आप क्रॉस रोड पर हों, आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, एक्स और नेक्स्ट, ठीक है। अब एज यू कम्प्लीटली लाइक कि आप किसको अपनी लाइफ में फ़र्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके दो जवाब, ठीक है। आप क्वेश्चन सोच लें, मैं इसमें से कार्ड्स निकालती हूँ। मेरे व्यूवर्स जो भी सोच रहे हैं उनके पहले क्वेश्चन का जवाब नो, जो भी आपने सोचा है इट्स अ बिग नो। और दूसरे क्वेश्चन का इनके जवाब लव मैसेजेस, नो क्यों है, हार्ट ब्रेक और ऑब्सेशन आया है लव मैसेजेस में, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं एक सवाल और एक जवाब में क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। बैलेंस, अच्छा देखिए, अपनी ज़िंदगी में रिश्ते हो, काम हो, करियर हो, जो भी हो, बैलेंस लेकर आए, ठीक है। बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, और एक नेकी ज़रूर करें दिन भर में। किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी के काम आ जाए, किसी को कहीं बर्ड्स वगैरह हैं, आपकी बालकनी तो होगी लाजमी, या टेरेस होगा, कुछ भी ऐसा होगा, वहाँ पे बर्ड्स के लिए पानी रख दें, बाजरा रख दें, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी वो बन जाती है, सदका जारिया बन जाता है। ये लाजमी करें, लोगों के काम आए। और अपनी ज़िंदगी, या तो आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं, अपनी नींद को टाइम नहीं दे रहे, अपने समवन क्लोज वंस को नहीं दे रहे, तो आपको जो भी आपकी लाइफ में कंडीशन चल रही है उसमें बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से देख लेती हूँ आज की मेरे व्यूवर्स के लिए क्या अफर्मेशन है आपके लिए। यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर एन एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। तुम समंदर में एक कतरा नहीं बल्कि एक कतरा में पूरा समंदर हो। बिल्कुल, जब आप अपने आप को अहमियत देते हैं, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो लोग आपकी जभी कदर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ऊपर वाले का शुक्र अदा करेंगे उतना वो आपको नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।